अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसके हवाले से, जो क्या दुकान वगैरह पे और भी इस तरीके से बहुत सारी अपडेट आ रही है। अगर आपको सैलरी नहीं मिली है तो उसके हवाले से कुछ अपडेट है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से 22 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,10,157 की। 23 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 4,12,916 और 2,462 की जो है मौत हो चुकी है। टोटल पिछले 24 घंटे अंदर किसी भी बंदे की मौत नहीं हुई है। 15,329 जो है वो टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है। 49,94,934 आईसीयू में 6 केसेज हैं और अभी भी एक्टिव केस जो है वो 297 है। 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये थी पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से हमने बात की। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जो दुकानें हैं कपड़े वगैरह की, यानी कि जो सिलाई वगैरह का काम करते हैं किसी भी तरीके से दुकानों में, तो अभी जो है उन दुकानों में जो है 45 लोगों को गिरफ्तार वगैरह किया गया है, क्योंकि चेकिंग वगैरह चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं। अब 45 लोगों में से 28 जो डोमेस्टिक लेबर से जो कॉन्टैक्ट करते थे, यानी कि जो डोमेस्टिक वीज़ा रखते थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और 17 लोगों को जो 18 नंबर वीज़ा रखते थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए, इनमें इलीगल किस तरीके से माने जाते हैं। इनके पास में, सबके पास में वैलिड वीज़ा, वैलिड इकामा, सारी चीज़ थी, लेकिन मेन चीज़ यही थी, जिस जगह का इनके पास में वीज़ा था वो उस जगह पे काम नहीं कर रहे। मतलब डोमेस्टिक वाले लोग भी जो थे, अलग जगह का वीज़ा था, अलग ख़दम लोग का वीज़ा था, यानी कि इकामा वगैरह लगा हुआ था, लेकिन काम वहाँ पे नहीं कर रहे, तो इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया। और जो 18 नंबर वीज़ा पे जो काम कर रहे थे, वो भी दूसरी कंपनी का वीज़ा लगा के दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कि कपड़े की दुकान में काम कर रहे, तो इस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई हमारा वीज़ा तो सही है, तो हम कैसे इलीगल हो गए। तो सबसे मेन अभी यही मसला चल रहा है कि आप जहां का वीज़ा लिए हैं और सिर्फ उसी जगह काम कर सकते हैं, दूसरी जगह काम करेंगे तो आपको परेशानी आएगी और आप जो कैटेगरी में आएंगे वो इलीगल लोगों की कैटेगरी में आएंगे, और आपको पकड़ने के बाद में 100% फिर वापस आपको आपके देश डिपोर्ट किया जाएगा, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं के भी हों। ये काफ़ी मसला आ रहा है, तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अब यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है अबू फतीरा जो है, अभी जो गवर्नमेंट ऑफिस है, यानी कि वहाँ पे जो भी है लोगों ने स्ट्राइक वगैरह की है, क्योंकि अभी जो है क्लीनिंग करने वाले, जो साफ़ सफाई करने वाले हैं, तो उन लोगों को अभी सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है। तो ये भी एक बहुत परेशान कर देने वाली खबर है। जिन लोगों को सैलरी मिले 2-3 महीने से उन लोगों को सैलरी नहीं मिली है, अब वो स्ट्राइक वगैरह दे रहे हैं। आने वाले वक्त में देखो क्या होता है, उनकी बात सुनी जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जो कि अभी सैलरी को लेकर प्रॉब्लम चल रही है लोगों में। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।